आपका मतलब यहाँ क्या माहौल है? यहाँ राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी के अलावा स्मृति ईरानी जो बड़े बड़े दावे बहुत वोटों से हारेंगी, बहुत वोटों से उनको हारेंगे। हाँ, उनके सरकार आ, उनके मुँह जो मंगा तो उनके भाई जो मंगा तो बोले क्या लागत भाई? अरे 100% राहुल गांधी। जो स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे, अरे कुछ सब झूठा तो है, सर पे लेके घूम रही थी। अरे तो ठीक है, जो 400 रुपया रहा तो सिलेंडर 100 रुपया घूम रही, 1000 पार हो जाए। अब तो पूछिए नहीं का हाल या का नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। 60 रुपये किलो चीनी हुआ जो स्मृति ईरानी रुपया किलो चीनी बेचे तो आज कहाँ करोगे, मिले नहीं, सब खाली हवा हवाई बस क्या बस। अमेठी की जनता बदलाव चाहती है? अरे बिल्कुल चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? बधाई आपको कि आप लोग इतनी देर धूप में आए हो जी। मेरा नाम लालजी शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे अमेठी का माहौल, चुनावी माहौल क्या कहता है? अमेठी का माहौल आपको क्या बताएं, अमेठी में कोई माहौल नहीं, अमेठी में राहुल गांधी एक माहौल है। अच्छा। और कोई दूसरा नाम नहीं है और न मैं दूसरा नाम प्रयोग करूंगा। हाँ। अमेठी आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, 100 लोगों में खड़े हो जाओ, 500 लोगों में खड़े हो जाओ, 10 लोगों में खड़े हो जाओ, राहुल गांधी एक नाम सबकी जबान राहुल गांधी है। जो स्मृति जी ने बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ अरे के लिए, मारिए, चीनी के लिए, चीनी के लिए सब मुद्दा दावे बहुत- खोखले दावे निकले। 5 साल जो है बड़े शिकार हो गए लोग जी। और उसका कोई दावा हुआ यहाँ कुछ नहीं है। झूठा दावा, झूठा वादा, ये सब देश को बर्बाद कर देगा और ज्यादा दिन ये सब झूठे बातें नहीं चलती हैं। रावण भी बड़ा तपा जला भुना था, वो भी मिट गया। तो रावण की संज्ञा किसको देना चाहिए? अरे रावण की संज्ञा आप दीजिए, मैं किसी की संज्ञा उनका नहीं देता हूँ। जी। ये मैं बता रहा हूँ मोदी जी कि को कहना चाहते हैं? अहंकार जिसको भी हो, तो क्या आप मानते हैं भारतीय जनता मैं पार्टी में ये अहंकार है? मानता हूँ कि भरपूर अहंकार भर गया है। अच्छा। पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं है, किसी के बारे में अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने विकास, अपने कार्य को गिनाना चाहिए। 15 लाख गरीबों के खाते में किस किसान के खाते में आई वो बताया जाए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हर महीने जो है वृद्धों को पेंशन मिल रही है। ये आज किसान कोई सम्मान मिल रहा है। आज कोई नई बात है। वृद्धा पेंशन आज नई बात है, दूर संचार नई बात है। ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल घर को बर्बाद कर दे रहा है। ये 4GB 2GB 5GB 6GB ये खाने को दे रही है। हर घर की खर्चा 10,000 रुपए अनावश्यक हो गई है महिलाओं के पास, बच्चों के पास। इस पे सुधार लाओ। राहुल गांधी थे, राजीव गांधी थे, यहाँ एक दूर संचार योजना उन्हीं के माध्यम से यहाँ आई थी। पूरे देश का विकास हुआ। एक चैनल एक प्रधान के यहाँ घर पे गांव में लग जाता था, सारे गांव के लोग आके बात कर लेते थे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई। चाचा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो राहुल गांधी जी के पिताजी का भी कार्यकाल देखा होगा सांसदी का, तो क्या जो है उनके कार्यकाल में और स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल में क्या अंतर आपको दिखा? अरे आप देवता उसकी बात करते हो। राजीव गांधी देवता थे, देव पुरुष थे। अच्छा। जिनके मरने के बाद आंधी तूफान पूरे देश में आ गया था अपने आप। जो अगर आपकी याददाश्त रही हो, मैं तो जानता हूँ कि जो लोग जहाँ पड़ा था वो जब सुना है तो अपनी चारपाई से गिर गया है। अच्छा। देव पुरुष थे। राजीव गांधी की क्या बात कर रहे हैं, वो तो उनको हम लोगों ने इतने नजदीक से चुनाव लड़ाया है और चुनाव लड़ते देखा है कि उनका हम लोग कुर्ता पकड़ के जिसको चाहते थे उसको कहते थे भैया इनको विधायक का टिकट अब की इनको दिया जाए। अच्छा। उसको उन्होंने विधायक बनाया। और राजीव गांधी के जमाने में ना यादव था, ना मुसलमान था, ना मौर्य था, ना सर्वे भवंति सुखना सर्वे भवंति निरा, नहीं कोई भेदभाव नहीं। हम ही लोग कहे भैया एक बार हरिचरण यादव को टिकट दे दिया, हरिचरण यादव यहाँ से विधायक हो गए। एक बार हम लोगों ने कहा भैया आशीष भैया को टिकट दे दिया, आशीष भैया चुनाव लड़ गए। तो यहाँ भैया कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं रहा है। और फिर हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में है, ये पाकिस्तान नहीं है। यूपी अपने आप में महान है। जैसे हम अवध प्रांत के वासी हैं, अवध में बसे हैं, ठीक है। यहाँ हमारा ये उत्तर प्रदेश अपने आप में बड़ा निराला है। जैसे राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमेशा से पप्पू नाम से संबोधित करते रहते हैं, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा आप बताइए, मेरा नाम कुछ है, हमको गप्पू कह के बुलाओ तो आपका मुंह है, अपनी जबान गंदी कर लो। किसी पढ़े लिखे के बारे में उसके साथ बैठ के कोई एक 10 मिनट से वार्ता कर ले। अखिलेश यादव को कोई बुरा भला कह दे, मायावती के शासनकाल को कोई बुरा भला कह दे तो सबकी चीड़ के रख दी थी। तो अच्छे लोग जो अच्छा कार्य करते हैं तो उनका लोग विरोध करते हैं। ये पढ़े लिखे आदमी को अगर हम आपको अंधे को अंधा कहोगे, काना को काना कहोगे, बुरा नहीं लगेगा? अनावश्यक बातें की जाती हैं। अरे पप्पू पप्पू करते हो, पप्पू तुमसे पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उससे बात कर लो, एक मिनट डिबेट कर लो उससे बैठ के। कोई जब बात पूछता है तो उसकी जबान काट दी जाती है, उसकी आवाज़ दाब दी जाती है। बोलने तो दो यार, सही चीज़ सुनने की आदी बनो, उसका निराकरण करो।
देश क्या कहते हैं, देश का माहौल क्या कहता है? और यहाँ देश का माहौल कहता है कि झूठा प्रयोग बंद हो। ईवीएम मशीन फ्रॉड अगर कराई जा रही तो ईवीएम का फ्रॉड खत्म कर दिया जाए। तो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है कि ईवीएम के लागू किया जाएगा, तो लागू हो गया तो उसमें दिक्कत क्या है? आप टीवी देखते होंगे, आप तो मीडिया काम कर ही रहे हैं, टीवी चैनल भी देखते होंगे, टीवियों पे रोज रात दिन ही ईवीएम का एक धुआंधार आ रहा है। ठीक है, ये महागठबंधन ऐसे जूझता रहेगा, ईवीएम का फ्रॉड नहीं बंद होगा, मतदान कराया जाए। मतदाता जो होता है उसका अपना मत का अधिकार होता है। आप टहल रहे हो, 100 लोगों के खड़े होकर के यही रिजल्ट ले लो जो लेना चाहो। आप जहां जा रहे होगे अमेठी में, आपको हर जगह राहुल गांधी मिल रहे होंगे। आप क्या पाए हो बताओ, कहाँ कहाँ गए हो आप? अभी तो मैं 2-3 जगह गया। 2-3 जगह गए, वहाँ 100 लोगों को खड़ा करा दो, उसमें 90 लोग यही बोल रहे होंगे कि राहुल गांधी को वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, नाम क्या है आपका? दिनेश चंद मिश्र। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का माहौल क्या कहता है? राहुल गांधी, किन मुद्दों पर राहुल गांधी को वोट पड़े? विकास का मुद्दा, जो कुछ विकास नहीं हुआ अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वादा करना एक अलग विषय है जी, लेकिन जो कुछ भी काम हुआ है कांग्रेस के जमाने में ही हुआ है। अच्छा, इनके द्वारा कुछ नहीं। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ HRD था, ये मंत्री 10 साल से हैं। कपड़ा मंत्रालय था, एक भी इन्होंने कहीं पर फैक्ट्री लगाई होती कपड़े की तो उसमें 1500 लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन कुछ किया नहीं। बल्कि IIIT यहाँ से चला गया और बहुत मेगा फूड पार्क यहाँ से चला गया। जो ये यहाँ जो था उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो किस बात की ये जनप्रतिनिधि हैं? मोदी जी तो कहते हैं आपकी बार 400 पार। ये उनका विषय, बिना लड़े बिना चुनाव हुए, इसका मतलब फ्रॉड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी तो इस तरीके की बात होती है। ये बड़े दावे कर रहे हैं कि मानते हैं फ्रॉड है। हाँ, फ्रॉड है, तभी तो ये बड़े दावे होंगे। ये तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। बताइए, किसी को मार करके राजा बनना ठीक है कि काम करके राजा बनना ठीक है? ये राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। जैसे हमें एक सवाल का ये जवाब दे दीजिए कि जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो हमेशा से दावे करते रहे कि आज़ादी के इतने दिन बीत गए आज़ादी को, तो क्या अभी तक जो आज़ादी का दिन बीता उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आई, तो क्या कांग्रेस ने किया क्या? ये बड़ा सवाल खड़े करते हैं कांग्रेस के ऊपर, तो इस पे आप क्या? तो जो कुछ भी है आज हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस के द्वारा ही किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनको अपना बताना चाहिए। ये बोलते हैं सबसे बड़ा मुद्दा कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया। राजीव गांधी के टाइम में ताला खुला मंदिर का, एक पहल हुई और ये नहीं बनवा सके। जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और ये क्या लिया, जहां मस्जिद की जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, मुसलमानों को दी है, ये क्या बनवा दी है? हाँ, एक चीज इन्होंने किया कि जब चंदा मांगने की बात आई है तो गांव-गांव इन्होंने चंदा मांगा, और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन के तैयार हो गया तो अडानी अंबानी आ गए। इन्होंने पूंजीपतियों को कर्जे माफ किए, उनको फिर पैसा दिया और किसानों को एकदम से कमजोर करा है इन्होंने। अच्छा, उनकी फसल को खत्म कर दिया। कि हम किसान सम्मान दे रहे हैं, किसानों की इतनी योजनाएं उनके लिए लागू कर रहे हैं। किसान का 50,000 का नुकसान कर रहे हो, 2,000 रुपया दे करके उसको तो भिखारी बना रहे हो किसान को। ये हालत है। तो अमेठी में क्या लगता है? अमेठी में परिवर्तन लगता है। राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। और एक टाइम था कि यहाँ पर जो कुछ भी है, सफेद रंग की मिट्टी दिखती थी अमेठी के अंदर, ऊसर था पूरा का पूरा इलाका। लेकिन आज यहाँ की धरती चंदन की सुगंध की तरीके से खुशबू देने लगी। यहाँ सारी चीजें लोगों के अंदर पैदावार बढ़ी, लोगों का जीवन खुशहाल हुआ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। भैया, क्या कहते हैं, अमेठी का माहौल क्या कहता है? अमेठी का माहौल इस समय बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि सारी सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। एक ये केवल मेन रोड को छोड़ दिया जाए तो कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जिसपे आदमी चल सके। अच्छा, क्या लगता है, बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। और पिछली बार भी हमारे सांसद 5 बजे तक आगे थे। अच्छा, अगर जो है बेईमानी न होती तो पिछली बार ही बदलाव दिखाई देता। और अगर इस बार भी ऐसा हुआ तब तो राम राज्य चलेगा भैया। अच्छा, और अगर जब ईवीएम से छेड़खानी नहीं हुई और मतदाता अपना सही मताधिकार का प्रयोग किए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी क्या
क्या नाम है चाचा जी? गंगा प्रसाद तिवारी। क्या कहना है आपका, मतलब यहाँ क्या माहौल है? यहाँ राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी के अलावा स्मृति ईरानी जो बड़े बड़े दावे बहुत वोटों से हारेंगी। हारेंगी? बहुत वोटों से उनको हारेंगे। हाँ, उनके सरकार आ, उनके मुँह आ, जो मंगा तो उनके भाई, जो मंगा तो बोल रहे हैं। क्या लागत भाई? अरे 100% राहुल गांधी। जो स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे, अरे कुछ सब झूठा तो है। सर पे लेके घूम रही थी। अरे तो ठीक है, जो 400 रुपया रहा तो सिलेंडर 100 रुपया लेके घूम रहे, 1000 पार हो गया। अब क्यों पूछिए नहीं का हाल या का नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। 60 रुपया किलो चीनी हुआ जो इसमें 93 रुपया किलो चीनी बेचत रही, आज कहाँ कहोगे मिली नहीं। सब खाली हवा हवाई बस क्या बस। अमेठी की जनता बदलाव चाहती अरे बिल्कुल चाहती है, 100% चाहती है, कोई है? डाउट क्या नहीं। चाचा जी क्या कहते हैं, क्या मतलब? नहीं, वही बदलाव चाहती है जनता। हाँ। हाँ, राहुल गांधी चुनाव जीते हैं यहाँ। जीतेंगे? हाँ, स्मिता ईरानी हारेंगी। हाँ। 100% हारेंगी। क्या क्या नाम है चाचा जी आपका? सज्जन क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? अमेठी से राहुल गांधी 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। 3 लाख से अधिक वोटों 3 लाख से अधिक, बड़ा दावा है। क्या नाम भैया? उमेश